एक दफा का जिक्र है कि एक बाग में चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था कि बहुत ज्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ और वो हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद किया करती थी। और जब भी बाग में किसी एक चींटी को कोई खाने की चीज मिलती तो वो बाकी चींटियों को बुला लेती थी और वो सब मिलजुल कर उसको खाते थे। और एक दफा एक टिड्डा उछलता कूदता इस बाग में आ गया और उस टिड्डे को गाना गाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो एक दरख्त के साए में बैठ गया और गाना गाने लगा। और उसने देखा चींटियों की एक लंबी कतार जा रही है और हर चींटी ने एक अनाज का दाना उठाया हुआ है और वो बड़ी मेहनत के साथ इस अनाज के दाने को लेकर घर जा रही हैं। टिड्डा बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने एक चींटी से पूछा, बहनों, ये आप इतनी ज्यादा गर्मी में इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हैं? आओ छांव में बैठ जाओ और आराम करो और आओ मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुनाता हूँ। तो चींटी ने टिड्डे को समझाया, भाई टिड्डे, सर्दियों में अनाज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सर्दियों से पहले सर्दियों का खाना पहले ही इकट्ठा कर लेती हैं। तो टिड्डे ने कहा कि मैं इतना गर्मी में काम नहीं कर सकता, मैं तो सुकून करूंगा। और जब सर्दी का मौसम आया तो टिड्डे को खाने के लिए कुछ भी ना मिला और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। और फिर उसे अपने दोस्त चींटी की याद आई तो वो छलांग लगा के चींटी के घर गया और खाने के लिए हेल्प मांगी। और चींटियों के पास बहुत ज़्यादा खाना था, उसने टिड्डे को अपने साथ बिठाया और उसे खाना खिलाया। टिड्डे ने खुश होकर खाना खाया और चींटियों का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप वाकई में बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपने गर्मियों में मेहनत की और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा किया और मैं सिर्फ आराम ही करता रहा और अब मैं पछता रहा हूँ। तो बच्चों, इससे ये ज़ाहिर होता है कि वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए।